हेलो एवरीवन। आज हम समझने वाले हैं पांडास का नेक्स्ट, दैट इज एडवांस में लास्ट कंसेप्ट, दैट इज मैप ट्रांसफर और क्रॉस टैब। कैसे यूज होता है, क्यों यूज होता है, कहाँ यूज होता है, पूरे डेटा सेट के साथ समझेंगे। ईच एंड एवरी पार्ट इसका समझने वाले हैं हम। ठीक है, तो डायरेक्टली चलते हैं नोटबुक पे, इसको समझते हैं इन डिटेल में कि इसको यूज कहाँ करना है और कैसे यूज करना है। ठीक है, अब ये है डेटा सेट आपके सामने, वही डेटा सेट जो पूरे सीरीज भर यूज कर रहे हैं हम। अगर आपको ये डेटा सेट के बारे में नहीं पता तो एक बार आप वापस आप एक बार सीरीज देख लेना। नहीं भी देखोगे तो आई एम जस्ट शोइंग यू हियर। अगर आपको पूरा पांडास पढ़ना है तो देखना सीरीज, नहीं तो आप डायरेक्टली ये सेशन में ही बैठ सकते हो। ठीक है, तो अब ये है हमारे पास डेटा सेट जिसमें मील का नाम, रेसिपी का नाम, जैसे इमली चावल वगैरह। फिर वो वेजिटेरियन है, नॉन वेजिटेरियन है, कहाँ की क्यूजीन है, वो आंध्र प्रदेश, गुजरात, मराठी, लाइक दैट। फिर उसको टाइम कितना लगता है प्रिपेयर। अब ये मैंने ये स्ट्रिंग इसमें इसको कैसे इंटीजर में कन्वर्ट किया, ये पूरा सीरीज में बताया है। आप जरूर देखना जाके। देखो, हमने इसको एवरेज कुकिंग टाइम यहाँ 21 से 25 मिनट था, तो हमने 23 मिनट यहाँ पे लिखा है। फिर उसके अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं, उसको इंस्ट्रक्शंस क्या है बनाने के, उसकी इमेज की लिंक। ठीक है, उसके अंदर वर्ड में कितना काउंट है, जैसे इमली राइस रेसिपी 3 वर्ड्स है तो यहाँ 3 दिख रहा है। और उसमें टोटल इंग्रेडिएंट्स कितने लगे, 13 इंग्रेडिएंट्स। तो ये तीनों कॉलम हमने बनाए हैं पूरे सीरीज में, तो आप जरूर देखना। अब आएंगे हमारे नेक्स्ट फंक्शन पे जिसका नाम है मैप। अब मैप फंक्शन क्या करता है, जैसे कि आपको कोई वैल्यूज को चेंज करना है। जैसे मुझे आंध्र प्रदेश, आप सबको नहीं पता आंध्र प्रदेश क्या है, बट मैं साउथ इंडियन बोलूंगा तो सबको पता होगा। ठीक है, कि साउथ इंडियन डिश में आ गया ये। तो मैं क्या करूंगा, इस आंध्र प्रदेश को रिप्लेस करके साउथ इंडियन से कर दूंगा। तो मैप इज यूज टू अप्लाई अ फंक्शन और मैपिंग ईच एलिमेंट ऑफ द सीरीज। जैसे मुझे हर आंध्र प्रदेश को चेंज करना है, तो इट वर्क्स ऑन अ सिंगल कॉलम और रो ऑफ अ डेटा सेट। एक एक रो पे काम करेगा ये। ठीक है, तो अब देखो मैंने इसमें कैसे लिखा है। मैंने यहाँ पर लिखा है रीजनल मैपिंग। ओके, और ये रीजनल मैपिंग में मैंने बोला है कि एक डिक्शनरी बनाई मैपिंग की, कि हर आंध्र प्रदेश को रिप्लेस कर दो आप साउथ इंडियन से। तो ये बन गई मेरी एक डिक्शनरी। अगर आपके पास और भी चीज है, जैसे कि आपको गुजरात को चेंज करना है ऊंधियो से, ऐसा कोई भी नाम से चेंज करना है, तो आप बस एक कॉमा दो यहाँ पे। ठीक है, फिर जैसे कि आपको चेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल एक कोई लेते हैं हम, कोई भी चीज, जैसे गुजरात को, हमें गुजरात को चेंज करना है ढोकला से। ओके, तो मैं यहाँ पे सिर्फ लिखूंगा गुजरात। एग्जैक्ट स्पेलिंग होना चाहिए जो यहाँ पे डेटा सेट में रहेंगी, और उसको रिप्लेस करना है मुझे ढोकला से। तो अब जहां जहां पे भी गुजरात रहेगा, वहां हर जगह पे वो रिप्लेस कर देगा गुजरात को ढोकला से। तो इसके लिए यूज होता है मैपिंग। एक डिक्शनरी बनाओ सबसे पहले, फिर वो डिक्शनरी के अंदर आपको क्या क्या चेंज करना है वो लिख दो, और फिर df डॉट क्यूजीन डॉट मैप। ठीक है, मैप फंक्शन, और यहाँ पे मैपिंग का नाम दे दो। तो वो क्या करेगा, अभी जैसे देखो आपका क्यूजीन का फंक्शन है, तो मैं 1 मिनट पेन स्टार्ट कर लेता हूँ। तो आपका क्यूजीन का जो कॉलम है जिसके अंदर आंध्र प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ऐसा सब चीज है, तो मैं क्या करूंगा, उसमें से सिर्फ आंध्र प्रदेश को रिप्लेस कर दूंगा साउथ इंडियन से। तो अब जहां जहां पे भी आंध्र प्रदेश आएगा, वो रिप्लेस हो जाएगा साउथ इंडियन से। तो आपका जो ये पूरा कॉलम है उसमें यहाँ पे लेट से आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे महाराष्ट्र है, यहाँ पे आंध्र प्रदेश है। तो अब ये क्या करेगा, डीएफ क्यूजीन ये कॉलम को लेगा, फिर इसके अंदर की हर एक वैल्यू को वो चेंज कर देगा साउथ इंडियन से। अगर आपने महाराष्ट्र को भी चेंज किया तो उसको भी चेंज कर रहे हो। ठीक है, तो आपको सिर्फ मैपिंग लिखना है वहां पे और आपका नया कॉलम रेडी है। आपके पास कोई बड़ी मैपिंग है तो वो यहाँ पे जस्ट मैपिंग में डालो, दैट्स इट, आपका टास्क होगा। ठीक है, अब इसको हम रन करके देखेंगे कि ये आउटपुट कैसा दिख रहा है हमारा। ठीक है, अब देखो जहां जहां पे भी आंध्र प्रदेश था, ठीक है, मैंने नया कॉलम बनाया, यहाँ पे मैंने ओरिजिनल कॉलम में चेंज नहीं किया। तो क्यूजीन वैसा का वैसा है, बट मैंने रीजनल क्लासिफिकेशन में, ठीक है, मैंने रीजनल क्लासिफिकेशन का नया कॉलम, देखो जहां जहां आंध्र प्रदेश था वहां साउथ इंडियन आ गया। तो इस टाइप से चेंज हो गया। ठीक है, बाकी सब वैल्यू सेम रहेगी, एज इट इज रहेगी। तो ये था आपका मैपिंग। अब देखते हैं नेक्स्ट फंक्शन, मैपिंग ऑन डेटा फ्रेम। अब है अप्लाई मैप हियर। अप्लाई मैप का के लिए यूज होता है कि अगर आपको इज यूज टू अप्लाई अ फंक्शन एलिमेंट कंप्लीट डेटा फ्रेम पे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक कॉलम पे अप्लाई किया हमने, तो मैप यूज किया। सिर्फ एक कॉलम पे अप्लाई किया,
सिर्फ एक कॉलम पे किया, वन कॉलम पे, तो मैप यूज किया। बस पूरी डेटा फ्रेम करना है, मुझे क्या करना है, कुछ एनालिसिस करना है जिसमें मुझे क्या चाहिए कि हर जो नाम है, जैसे इमली है, अब इसमें आई बड़ा हो गया तो मुझे ये प्रॉब्लम देगा। तो मैं क्या करूंगा, पूरे डेटा फ्रेम को लोअर केस में कन्वर्ट कर दूंगा। ठीक है, पूरे डेटा फ्रेम को। या तो हो सकता है मेरे पूरे डेटा फ्रेम में जहां जहां पे भी नैन है ऐसा, मुझे उसको रिप्लेस करके उसको जीरो करना है, वो कर सकता हूं। तो मतलब अगर आपको पूरे डेटा फ्रेम पे करना है तो आप मैप नहीं यूज करोगे, मैप एक कॉलम के लिए, अप्लाई मैप यूज करोगे, अप्लाई मैप। ठीक है, तो अभी देखते हैं अब इसको। देखो अप्लाई मैप, इट इज यूज ऑन एंटायर डेटा फ्रेम। ठीक है, अब देखो मैंने क्या किया, डीएफ, क्योंकि यहाँ कोई कॉलम नहीं है तो पूरा डेटा फ्रेम डॉट अप्लाई मैप। उसके अंदर क्या अप्लाई करना है आपको, अब ये एक एक वैल्यू देगा इसके अंदर लैम्बडा में। मतलब कि जैसे कि समझो आपके पास ये डेटा फ्रेम है, तो एक एक वैल्यू, जैसे कि ये एक सिंगल वैल्यू ये लैम्बडा में जाएगी एक्स में, उसको हम लोअर केस में कन्वर्ट करेंगे। बट लोअर केस में कन्वर्ट करने से पहले हम चेक करेंगे इफ इज इंस्टेंस। अब ये फंक्शन क्या करता है, इज इंस्टेंस, ये चेक करता है कि आपने जो एक्स की वैल्यू यहां पे डाली है वो स्ट्रिंग है या नहीं। इज इंस्टेंस मीन्स कि वो स्ट्रिंग है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 7 डाल दी, अब मैं 7 को लोअर केस में तो नहीं कर सकता ना, तो मैं यहाँ पे लोअर केस में करने से पहले ये चेक करूंगा कि वो स्ट्रिंग है क्या। अगर जो वो स्ट्रिंग है तो फिर लोअर केस में करो, अगर वो स्ट्रिंग नहीं है तो एज इट इज वो 7 वैल्यू रिटर्न कर दो। तो अगर यहाँ 7 है तो 7 ही आएगा वापस। बट यहाँ पे अगर गजोदर है, अब गजोदर स्ट्रिंग है, तो ये लोअर केस में आएगा गजोदर, लाइक दिस। तो ये यूज है डीएफ डॉट अप्लाई मैप का। ओके, अब ये बोल रहे हैं कि ये डेप्रिकेट हो गया है। ठीक है, तो यही बोल रहे हैं कि आप मैप ही यूज करो, मैप से भी आप कर सकते हो। देखो अब आप पूरा का पूरा मेरा डेटा फ्रेम लोअर केस में हो गया, आप कहीं पे भी एक भी कैपिटल लेटर नहीं दिखेगा यहाँ, जहां की ओरिजिनल में देखो यहाँ पे इमली का आई बड़ा था, सी बड़ा था, आर बड़ा था, ये सब यहाँ पे चेंज होके एकदम सब स्मॉलर केस में आ गए। तो दो चीज समझा अपन ने, अप्लाई और अप्लाई मैप। अब आते हैं हम नेक्स्ट चीज पे जो कि है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म कहाँ यूज होता है और कैसे यूज होता है। तो अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, एक डेटा फ्रेम है जिसमें कुछ वैल्यूज है, ए बी सी डी लाइक दिस। ठीक है, तो अब मैं जब इसको ग्रुप बाय ऑन कैटेगरी और मीन वैल्यू निकालूंगा, जैसे ग्रुप बाय ऑन कैटेगरी किया, तो ये ग्रुप बनाएगा, एक ए का ग्रुप, एक बी का ग्रुप, एक सी का ग्रुप। फिर ये ए बी की मीन वैल्यू निकालेगा, 10 और 15 की मीन वैल्यू, 10 और 20 की मीन वैल्यू 15, 30 और 40 की मीन वैल्यू 35, और 50 और 60 की 55। तो आप देखोगे तो ये ग्रुप बाय से हमें 15, 35 और 55 मिल गया। ठीक है, अब आप ये सेम चीज कर सकते हो यूजिंग ट्रांसफॉर्म ऑल्सो, बट दोनों में डिफरेंस समझो। ठीक है, ट्रांसफॉर्म और इसमें डिफरेंस समझो। जब मैंने सेम चीज, ठीक है, देखो क्या है, इसमें मैंने डीएफ टू डॉट ग्रुप बाय, और मैंने यहां पर लिखा कि ग्रुप करो भाई कैटेगरी पे, उसमें से वैल्यू कॉलम निकालो और उसका मीन लो। तो ये क्या करेगा, आपके पास जितने ग्रुप्स है, जैसे 3 ग्रुप है तो तीन तीन वैल्यू आएंगी, देखो सिर्फ 3 ही आई। बट ये क्या है ना, ये वैल्यूज मैं वापस डेटा फ्रेम में नहीं लगा सकता। क्यों, क्योंकि मेरा डेटा फ्रेम में है 6 रोज। ठीक है, और ये जो रिटर्न कर रहा है ये 3 ही कर रहा है, तो आप बताओ कि कोई डेटा फ्रेम ऐसा हो सकता है क्या छोटा बड़ा, तो ये एक कॉलम छोटा नहीं हो सकता। तो मैं ग्रुप बाय करके इसको अटैच नहीं कर सकता ऐसे ही वापस। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम ट्रांसफॉर्म यूज करते हैं। ट्रांसफॉर्म मतलब कि जो आपका डेटा फ्रेम है उसके एग्जैक्ट साइज का कॉलम मिलेगा आपको। ठीक है, एग्जैक्ट साइज का कॉलम। सो सेम ट्रांसफॉर्म मीन वैल्यूज वही रहेंगी, ए ग्रुप की वैल्यूज 15, बी की 35, ओके, और सी की 55, सेम वैल्यूज रहेगी आपके पास। बट देखो रोज बढ़ जाएंगे, अब ए की 2 रोज आ गई 15 15, 35 की 2 रो आ गई, और 55 की 2 रो आ गई, मतलब टोटल 6 वैल्यू आ गई। क्यों, क्योंकि हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम 6 रोज का था। तो ट्रांसफॉर्म यूज होता है किस लिए, कि अगर आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ रोज वापस चाहिए तो आप ट्रांसफॉर्म यूज करोगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्म इज डिजाइन टू ब्रॉडकास्ट द एग्रीगेटेड रिजल्ट्स। ब्रॉडकास्ट द एग्रीगेटेड रिजल्ट्स मींस आपका ये जो एग्रीगेटेड रिजल्ट्स है, एग्रीगेट होके जो आया है आपके पास, ग्रुप होके जो आया है,
उसको आप वापस से ब्रॉडकास्ट करोगे। ब्रॉडकास्ट मतलब जैसे आप ब्रॉडकास्ट टेलीविजन पे करते हो, ब्रॉडकास्ट व्हाट्सएप पे करते हो, एक ही मैसेज सबको भेजते हो, दैट इज ब्रॉडकास्ट। तो सेम वे ये एक ही ए वापस से रिपीट होगा, 15-15 हो जाएगा। ये बी रिपीट होगा, 35-35 हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। दिस इज पर्टिकुलरली यूज इन सिनेरियोज वेयर ग्रुप लेवल स्टैटिस्टिक्स आर नीडेड इन द ओरिजिनल कॉन्टेक्स्ट। मतलब मुझे चाहिए कि ये पूरा का पूरा कॉलम वापस आ जाए, ठीक है, तब मैं वहां पे ट्रांसफॉर्म यूज करूंगा। अब देखो इस टाइप से हमने कुछ और फंक्शंस इसमें देखे हैं, जैसे कि आप ये विदाउट ट्रांसफॉर्म यूज करके भी आप कर सकते हो। आप सिंपल लैम्बडा फंक्शन लगा के भी कर सकते हो ये, ठीक है। लैम्बडा में आपने एक्स की वैल्यू ली, सेम चीज जो आप ट्रांसफॉर्म से कर रहे हो, आप सेम चीज लैम्बडा से भी कर सकते हो, ठीक है। सेम चीज देखो, बस अब इसमें फर्क देखो। ये जो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया, आप समझो कोई भी फॉर्मूला, ये एक्स माइनस मीन एक्स या एक्स डॉट मीन का सिंपल फॉर्मूला है, ऐसा समझो आप, इतना हार्ड फॉर्मूला से। देखो इसको हम सिंपल करेंगे। एक बार मैं वापस स्टार्टिंग से रन करता हूँ और इसको और इजी वे में समझाता हूँ आपको। अभी ये फॉर्मूला को भूल के हम सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पे मीन निकालते हैं, एक्स डॉट मीन, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ग्रुप करेगा और उस ग्रुप का मीन निकालेगा, जैसे हमने यहाँ पे निकाला 15-15, 35-35, 55-55, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। ओके, अब इसके अंदर एक चीज और करते हैं हम, एक सेकेंड, हाँ। अभी देखो इसमें ये क्या कर रहा है, हर रो का आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दे रहा है, जैसे कि एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हर एक वैल्यू, जैसे कि आपकी जो फर्स्ट वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू, लेट्स डू वन थिंग, इसका आपको ग्रुप बताता हूँ कि कैसे बनेगा ग्रुप, ठीक है। अभी देखो इसने कौन से ग्रुप बनाए आपको दिख रहा है यहाँ पे, जैसे कि डीएफ डॉट कैटेगरी ने एक ग्रुप ए का भी एक बनाया, बी का एक ग्रुप बनाया और सी का एक ग्रुप बनाया। तो अब मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ मुझे ए का ग्रुप बताओ यहाँ पे यूजिंग गेट ग्रुप फंक्शन। तो सिर्फ आपको एक ए का ग्रुप मिलेगा जिसमें 10 और 20 वैल्यू है। देखो इसमें ए ग्रुप मिला, ए में सिर्फ 10 और 20 वैल्यू है, तो ये ग्रुप मिला अपने को। अब ये ग्रुप क्या कर रहा हूं मैं, ये ग्रुप को, ये जो ग्रुप की वैल्यू है यहाँ एक्स में पास कर रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा ग्रुप, जैसे कि ये 10 और 20, ये यहाँ पे एक्स में पास हो रही है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें हर वैल्यू का, जैसे कि फर्स्ट वैल्यू क्या है मेरी 10, 10 - एक्स डॉट मीन। तो एक्स का मीन क्या है यहाँ पे, 10 और 15, 10 और 20 का मीन 15। तो मेरा न्यूमरेटर यहाँ पे आ गया -5, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्स का स्टैंडर्ड डेविएशन। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, आप तुरंत निकाल सकते हो, लाइक यूजिंग, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे हम, डॉट स्टैंडर्ड डेविएशन, ये फंक्शन से, ठीक है। ये फंक्शंस में पढ़ाने वाला हूँ, पूरा एक सेशन होने वाला है हमारा इसके ऊपर, तो हम देखने वाले हैं ये, ठीक है। तो अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल के दिया इसने, तो ये आ गया 7। तो अब हमारा न्यूमरेटर था -5, अगर आप -5 को डिवाइड करोगे 7 से, तो आपको मिलेगा -0.71। देखो यहाँ पे भी -0.71 मिल रहा है, ठीक है। तो ये आ गई आपकी फर्स्ट वैल्यू, 10 - 15। फिर ये क्या करेगा, सेकेंड वैल्यू लेगा आपकी जो यहाँ पे है 20, सेम चीज करेगा, 20 - 15 डिवाइडेड बाय ये स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज 7। सो 5 ÷ 7, तो सेम वैल्यू आएगी, +0.7 में आएगी, माइनस नहीं आएगा। तो आप देख रहे हो यहाँ पे माइनस नहीं आया, ठीक है। बट आप एक चीज नोटिस करो इसमें, जब आप ग्रुप बाय करके करते हो, तो आपको ये जो फॉर्मेट है ये मल्टी इंडेक्स में मिल रहा है, मतलब प्रॉपर बराबर नहीं मिल रहा है, मल्टी इंडेक्स आ रहा है यहाँ पे। अब आप सेम चीज यूजिंग अप्लाई के जगह पे आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करोगे, तो एक प्रॉपर कॉलम मिलेगा, मतलब आप ये कॉलम एज इट इज डेटा फ्रेम को अटैच कर सकते हो। तो यही फायदा है ट्रांसफॉर्म का, इसके अलावा और कोई फायदा नहीं है। ट्रांसफॉर्म यूज होता है एग्जैक्ट, आपको जैसा आपका डेटा फ्रेम है, उसमें 20 रो है तो 20 मिलेंगे, 2000 है तो 2000 मिलेंगे, 2 करोड़ रो है तो 2 करोड़ रो मिलेंगे। ऐसी मल्टी इंडेक्स और एग्रीगेटेड डेटा नहीं मिलेगा, सेम रिजल्ट आएगा, देखो आप, ठीक है। तो ये हुआ आपका ट्रांसफॉर्म फंक्शन। फाइनली अब हम देखेंगे क्रॉस टैब। क्रॉस टैब तो सबसे इजी फंक्शन है, ठीक है। क्रॉस टैब क्या करता है आपका, जैसे कि आपका डेटा फ्रेम है, उसमें टाइप है, उसमें टाइप क्या क्या है, वेजिटेरियन, नॉन वेज, वेजिटेरियन, नॉन वेज, वेजिटेरियन, वेजिटेरियन, लाइक दिस, ये आपका डेटा फ्रेम है। और आपके पास अनदर कॉलम है जो कि क्यूजीन है। अब क्यूजीन में क्या क्या है आपके पास में,
एक है आंध्र प्रदेश, एक है आंध्र प्रदेश, लेट्स से बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, लाइक दिस यू हैव इट। तो अब ये क्या करेगा, जब आप क्रॉस टैब बोलोगे तो नॉन वेजिटेरियन और आंध्र प्रदेश, ये ऐसे कितने डिश है देखो, आंध्र प्रदेश और नॉन वेजिटेरियन एक है, फिर ये आंध्र प्रदेश की वेजिटेरियन डिश है, ये आंध्र प्रदेश की वेजिटेरियन डिश है, आंध्र प्रदेश की वेजिटेरियन डिश है। तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश और नॉन वेजिटेरियन में एक लिखेगा यहाँ पे। और सेम वे नॉन वेज और बिहार की कितनी डिश है, ये भी एक ही दिख रही है यहाँ पे, बंगाल की एक ही डिश है, तो ये एक हो गई। अब देखो आंध्र प्रदेश और वेज की कितनी डिश है, एक, दो और तीन, तो यहाँ 152 की जगह पे तीन रहे। तो क्रॉस टैब क्या करता है, आप जो भी कॉलम्स लिखोगे उसका आपको काउंट लाके दे देगा बस। तो ये एनालिसिस में काफी यूजफुल है। आप इससे प्रोबेबिलिटीज निकाल सकते हो, मैं स्टैट्स वाले सेशन में बताऊंगा आपको। जैसे नॉन वेजिटेरियन डिश 46 है, बंगाल में नॉन वेजिटेरियन डिश 56 है, आप इजीली कंपेयर कर सकते हो यहाँ से। ओके। और आप ये सेम चीज पिवट टेबल में भी कर सकते हो, इसके पहले ही मैंने एक सेशन पिवट टेबल बताया। अब पिवट टेबल में देखो क्या है, यहाँ पे जो इंडेक्स है मेरा वो है टाइप, और जो कॉलम है क्यूजिन, और जो वैल्यूज है ये है उसकी काउंट की वैल्यूज। मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, इंग्रेडिएंट काउंट कर सकते हो, रेसिपी के नाम काउंट कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपको काउंट करना है आप कर सकते हो। आप लेट से कि यहाँ पे रेसिपी का नाम ले लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे जो है पिवट टेबल में इंडेक्स टाइप हो गया, कॉलम क्यूजीन हो गया, तो यहाँ पे क्यूजीन आ गए सब कॉलम्स में, और वैल्यूज में रेसिपी नेम, मतलब वो काउंट करेगा कि वेजिटेरियन में आंध्र प्रदेश में कितनी रेसिपीज है, क्योंकि मैंने यहाँ पे काउंट फंक्शन लिखा है। तो ये एग्जैक्ट सेम चीज हमने प्रीवियस क्लास में देखा है। तो आप यूज करो क्रॉस टैब या आप करो पिवट टेबल से। अब पिवट टेबल्स में आपको काफी सारी चीजें लिखना पड़ेगा, क्रॉस टैब में आप डायरेक्टली कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें सिंपल चीज है, एक ही चीज के लिए मल्टीपल मल्टीपल फंक्शंस है, जैसे हमने देखा अप्लाई, ओके, और ट्रांसफॉर्म सिमिलर काम में यूज होता है। बस ट्रांसफॉर्म एज इट इज आपको कॉलम रिपीट करता है, जो आप सिंपल डेटा फ्रेम में अटैच कर सकते हो, ठीक है। फिर हमने देखा अप्लाई मैप, ये पूरे डेटा फ्रेम में यूज होता है, और मैप एक कॉलम पे यूज होता है, ये पूरे डेटा फ्रेम पे, ये एक कॉलम पे, ओके। और फाइनली इसके बाद हमने लास्ट में जो देखा वो देखा क्रॉस टैब। क्रॉस टैब और पिवट टेबल सिमिलर है, बट पिवट टेबल में आपको इंडेक्स लिखना पड़ेगा, कॉलम लिखना पड़ेगा, फंक्शन क्या यूज करना है वही लिखना पड़ेगा, वैल्यूज लिखना पड़ेगा। क्रॉस टैब में आप जस्ट कॉलम के दो नाम लिखो और वो आपको काउंट करके दे देगा। तो ये था आपका एडवांस पांडास पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमने सब चीज देख ली है इसमें अंदर, इसके अलावा ज्यादातर आपको इंटरव्यू में कुछ आएगा नहीं, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। हम एक डेटा सेट पे इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे इन डिटेल, वो जल्दी आने वाला है सेशन, ओके। और इसके साथ में हम एक और चीज करने वाले हैं, जो कि पांडास में अब आएगा आपका नेक्स्ट, जैसे डेटा फ्रेम के साथ कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। फिर आएगा आपके साथ इसके अंदर नेक्स्ट चीज जो मैं इसके बाद के सेशन में आपको दिखने वाला है, वो है मर्जिंग ज्वाइन, ये कैसे यूज होता है। तो आई थिंक 2 या 3 सेशंस बचे हैं जो कि हम जल्दी कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर पसंद आ रहा है तो सेम वही लाइक एम 100 लाइक का एम करते हैं, इसको शेयर करो, सबको पढ़ाओ पांडास, क्योंकि हम पांडास एआई भी लाने वाले हैं इसके बारे में। चलो, थैंक यू।